दोस्तों, नीदरलैंड का नाम सुनते ही खूबसूरत ट्यूलिप, पवन चक्कियां और साइकिलें याद आती हैं। लेकिन आज हम आपको इस देश की वो हैरान करने वाली सच्चाई दिखाएंगे जो इन खूबसूरत तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या आप जानते हैं कि इस देश का 1/3 हिस्सा समुद्र तल से नीचे बसा है? यहाँ इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं और भारत के एक छोटे राज्य से भी छोटा होने के बावजूद ये अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। आखिर 2026 के इस दौर में नीदरलैंड ने अपनी हैरतअंगेज तकनीक और अनोखे कानूनों से दुनिया को कैसे पीछे छोड़ दिया? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड आपके कई भ्रम तोड़ेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, नीदरलैंड के बारे में दुनिया भर में एक मशहूर कहावत है, ईश्वर ने दुनिया बनाई, लेकिन डच लोगों, नीदरलैंड के निवासियों ने नीदरलैंड को बनाया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि 100% सच है। नीदरलैंड का शाब्दिक अर्थ ही होता है निचली भूमि। इस देश का लगभग 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है और देश की 50% से ज्यादा जमीन समुद्र तल से महज 1 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर नीदरलैंड के पास अपनी उन्नत इंजीनियरिंग न हो तो यह देश कुछ ही घंटों में समुद्र के पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने समुद्र को पीछे धकेलकर अपनी जमीन वापस लेने की शुरुआत की थी। उन्होंने बड़ी बड़ी पवन चक्कियों का आविष्कार किया, जिनका मुख्य काम अनाज पीसना नहीं, बल्कि निचले इलाकों से पानी निकालकर समुद्र में वापस फेंकना था। आज 2026 में नीदरलैंड ने जल प्रबंधन में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। यहाँ का डेल्टा वर्क्स दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों में गिना जाता है। यह बांधों, तटबंधों और तूफानी बैरियर्स का एक ऐसा विशाल और जटिल नेटवर्क है जो देश को उत्तरी सागर के भयानक तूफानों से बचाता है। जब भी समुद्र का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाता है तो ये विशालकाय बैरियर्स ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाते हैं। एम्स्टर्डम का मशहूर शिफोल एयरपोर्ट, जो यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, वह खुद समुद्र तल से लगभग 4 मीटर नीचे स्थित है, जहां दूसरे देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर से खौफजदा हैं। वहीं नीदरलैंड ने पानी को अपना दुश्मन मानने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा हथियार और साथी बना लिया है। उन्होंने तैरते हुए घर, तैरते हुए खेत और ऐसे शहर बसा लिए हैं जो पानी के साथ साथ ऊपर उठ सकते हैं। नंबर 2, जब हम किसी विकसित देश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चमचमाती स्पोर्ट्स कारें, चौड़ी सड़कें और भारी ट्रैफिक आता है। लेकिन नीदरलैंड की हकीकत बिल्कुल उल्टी है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इंसानों की आबादी से ज्यादा साइकिलें हैं। जी हां, नीदरलैंड की आबादी लगभग 18 मिलियन है, लेकिन यहां साइकिलों की संख्या 23 मिलियन से भी ज्यादा है। यहां साइकिल चलाना कोई मजबूरी या गरीबी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक रुतबा और जीवन शैली का हिस्सा है। देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बुलेट प्रूफ कारों का काफिला छोड़कर अक्सर साइकिल से अपने ऑफिस जाता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ हर वर्ग का इंसान, चाहे वह कोई बड़ा सीईओ हो, स्कूल जाने वाला बच्चा हो या फिर कोई पुलिस अधिकारी, सभी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड ने साइकिल चालकों के लिए एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। पूरे देश में लगभग 35,000 किलोमीटर लंबे सिर्फ साइकिलों के लिए बनाए गए खास ट्रैक मौजूद हैं। इन ट्रैक्स पर कारों का आना सख्त मना है। यहाँ ट्रैफिक के नियम भी ऐसे बनाए गए हैं कि साइकिल चालकों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी कार और साइकिल की टक्कर हो जाए तो कानूनन ज्यादातर मामलों में गलती कार चालक की ही मानी जाती है, ताकि लोग साइकिल चलाते समय पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। साल 2026 तक आते आते एम्स्टर्डम और यूट्रेक्ट जैसे शहरों ने अपने अंडर वाटर साइकिल पार्किंग गैरेज बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। यूट्रेक्ट के रेलवे स्टेशन के नीचे बनी साइकिल पार्किंग दुनिया की सबसे बड़ी पार्किंग है, जहां एक साथ 12,500 से ज्यादा साइकिलें खड़ी की जा सकती हैं। यह साइकिल प्रेम पर्यावरण को साफ रखने के साथ साथ डच लोगों की लंबी उम्र और उनकी बेहतरीन फिटनेस का सबसे बड़ा राज है। नंबर 3, अब आते हैं नीदरलैंड के उस पहलू पर
जो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। भारत के राज्य हरियाणा या केरल से भी छोटे क्षेत्रफल वाले इस देश ने खेती के मामले में एक ऐसा चमत्कार किया है जो असंभव लगता है। अमेरिका के बाद नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। आखिर यह कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है उच्च तकनीकी खेती और ग्रीन हाउस क्रांति। नीदरलैंड ने अपनी जमीन की कमी को विज्ञान की ताकत से हरा दिया है। जब आप नीदरलैंड के ग्रामीण इलाकों के ऊपर से उड़ान भरते हैं तो आपको जमीन पर बड़े बड़े शीशे के घर नजर आते हैं। ये ग्रीन हाउस हैं जो इतने विशाल हैं कि अंतरिक्ष से भी देखे जा सकते हैं। इन ग्रीन हाउस के अंदर मौसम को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। पौधे पानी और पोषक तत्वों के खास मिश्रण में उगाए जाते हैं। इस तकनीक से वो टमाटर उगाने में 90% कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज 2026 में नीदरलैंड में खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन का इस्तेमाल आम बात हो गई है। रोबोट ही फसल बोते हैं, रोबोट ही कीड़े मारते हैं और रोबोट ही फसल काटते हैं। यही कारण है कि इतनी कम जमीन होने के बावजूद नीदरलैंड पूरी दुनिया को सबसे अच्छी क्वालिटी के टमाटर, आलू, प्याज और शिमला मिर्च सप्लाई करता है। साथ ही दुनिया भर में बिकने वाले ट्यूलिप और अन्य फूलों का 70% से ज्यादा हिस्सा अकेले नीदरलैंड से निर्यात होता है। उनका मॉडल यह साबित करता है कि खेती के लिए बहुत सारी जमीन या प्राकृतिक मौसम की जरूरत नहीं है, बल्कि सही नियत और आधुनिक तकनीक से बंजर जमीन पर भी सोना उगाया जा सकता है। नंबर 4, नीदरलैंड के लोगों के बारे में एक और बेहद दिलचस्प तथ्य यह है कि वो दुनिया में सबसे लंबे लोग माने जाते हैं। डच पुरुषों की औसत ऊंचाई 6 फीट और महिलाओं की औसत ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी इस असाधारण लंबाई के पीछे उनका बेहतरीन खान पान, विशेषकर डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर और उनकी साइकिल चलाने की आदत के साथ साथ मजबूत जेनेटिक्स का हाथ है। लेकिन उनकी लंबाई से भी ज्यादा जो चीज दुनिया को हैरान करती है वो है उनका स्वभाव, जिसे डच डायरेक्टनेस कहा जाता है। डच लोग अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप किसी डच व्यक्ति से राय मांगेंगे तो वो आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि जो सच है वो सीधे आपके मुंह पर कह देगा। शुरुआत में विदेशी लोगों को उनका यह सीधापन रूखा या घमंडी लग सकता है, लेकिन डच संस्कृति में इसे ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। वो लोग घुमा फिरा कर बात करने या झूठी तारीफ करने में यकीन नहीं रखते। व्यापार और पेशेवर जिंदगी में उनकी यह आदत बहुत काम आती है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और फैसले जल्दी लिए जाते हैं। नंबर 5, नीदरलैंड के समाज और न्याय व्यवस्था की कहानी भी अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया के ज्यादातर देश जहां अपराध बढ़ने और जेलों में जगह कम पड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं नीदरलैंड में एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई है। वहां कैदी ही नहीं बचे हैं। जी हां, पिछले 1 दशक में अपराध दर इतनी तेजी से गिरी है कि नीदरलैंड की सरकार को दर्जनों जेलें हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी हैं। कई पुरानी जेलों को अब लग्जरी होटलों, रिफ्यूजी कैंप्स या अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। कुछ जेलों को तो वो पड़ोसी देश बेल्जियम और नॉर्वे से कैदी किराए पर लेकर चला रहे हैं, ताकि जेल कर्मचारियों की नौकरी बची रहे। अपराध कम होने के पीछे मुख्य कारण उनकी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, कम बेरोजगारी और उनका पुनर्वास पर जोर देना है। डच न्याय व्यवस्था अपराधियों को सजा देकर उन्हें समाज से अलग करने के बजाय उनकी मनोवैज्ञानिक मदद करने और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाकर वापस समाज में जोड़ने पर काम करती है। इसके अलावा नीदरलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों की सूची में हमेशा टॉप 5 में रहते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के अनुसार डच बच्चे दुनिया में सबसे खुशहाल बच्चे हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था में रटने या भारी बस्ते का कोई दबाव नहीं होता। बच्चों को खेल कूद और रचनात्मकता के जरिए सिखाया जाता है। काम करने वाले वयस्कों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ऊपर है। नीदरलैंड में ज्यादातर लोग हफ्ते में केवल 4 दिन काम करते हैं। वो पैसे से ज्यादा अपने परिवार के साथ बिताए गए समय और मानसिक शांति को अहमियत देते हैं। नंबर 6, जब भी हम नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं
तो हमें लगता है कि शायद यह सिर्फ खेती, चीज और टूरिज्म पर टिकी है। लेकिन साल 2026 में नीदरलैंड दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का केंद्र बन चुका है। क्या आपने ASML का नाम सुना है? ASML नीदरलैंड की एक ऐसी कंपनी है जिस पर आज पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो EUV लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। इन मशीनों के बिना आधुनिक कंप्यूटर चिप्स, स्मार्टफोन्स, AI सर्वर्स और उन्नत हथियारों के माइक्रोचिप्स बनाना नामुमकिन है। यह कंपनी इतनी ताकतवर और महत्वपूर्ण है कि इसके व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक कूटनीतिक युद्ध तक छिड़ा हुआ है। नंबर 7, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर दुनिया भर के लोगों में देखी जाती है वो है नीदरलैंड और हॉलैंड के नाम को लेकर। लोग अक्सर इन दोनों नामों का इस्तेमाल एक ही देश के लिए करते हैं, लेकिन तकनीकी और भौगोलिक रूप से यह गलत है। नीदरलैंड 12 अलग अलग प्रांतों से मिलकर बना एक पूरा देश है। इनमें से केवल 2 प्रांतों के नाम नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड हैं। एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और दी हेग जैसे देश के सबसे प्रमुख शहर इन्हीं 2 प्रांतों में आते हैं। इतिहास में हॉलैंड का इलाका आर्थिक और व्यापारिक रूप से इतना मजबूत था कि दुनिया भर में इस पूरे देश को ही हॉलैंड के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2020 के बाद से डच सरकार ने आधिकारिक रूप से दुनिया भर में हॉलैंड नाम को हटाकर खुद को केवल नीदरलैंड के रूप में ब्रांड करना शुरू कर दिया है, ताकि देश के बाकी 10 प्रांतों को भी बराबर की पहचान मिल सके। नंबर 8, नीदरलैंड की संस्कृति इतनी खुले विचारों वाली है कि इसके कुछ कानून सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह दुनिया का पहला देश था जिसने 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। इसके अलावा एम्स्टर्डम में कुछ हद तक सॉफ्ट ड्रग्स जैसे मारिजुआना के व्यक्तिगत उपयोग को भी कॉफी शॉप्स के माध्यम से नियंत्रित रूप से अनुमति दी गई है। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि चीजों को गैर कानूनी बनाकर ब्लैक मार्केट और माफिया को बढ़ावा देने से बेहतर है कि उसे सरकार की कड़ी निगरानी में रखा जाए। दोस्तों, नीदरलैंड महज खूबसूरत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। समुद्र से जमीन छीनने से लेकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बनने तक डच लोगों ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में ये देश सिखाता है कि असली खुशी बड़ी गाड़ियों और अंधी दौड़ में नहीं बल्कि प्रकृति और परिवार के साथ तालमेल बिठाने में है। आपको नीदरलैंड का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान कर गया? क्या भारत को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा सच के साथ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।